राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, सुदामा जी प्रभु श्री कृष्ण जी एवं उनकी पटरानियों और अनेक दास दासियों से सेवित, पूजित और सम्मानित होकर निंद्रा देवी की गोद में लेटकर स्वर्ग सा सुख अनुभव करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब द्वारिकापुरी में रहते हुए सुदामा जी को कुछ दिन हो गए तो सुदामा जी एक दिन प्रभु श्री कृष्ण जी के पास जाकर बोले, हे प्रभु, मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं। घर पर बाल बच्चे चिंता कर रहे होंगे, इसलिए आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। अपने मित्र सुदामा जी के मुख से यह सुन प्रभु श्री कृष्ण जी से बोले, हे मित्र, मेरे लिए कोई सेवा या आपको किसी वस्तु की इच्छा हो तो आप मुझसे निसंकोच होकर कहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुन सुदामा जी बोले, हे मित्र, आपसे कुछ वस्तु मांगने से पूर्व में आपकी सेवा में एक सुख संतोष का सार, जो कि मैंने अपनी आयु में सीखा है, समर्पित करता हूँ। सुनिए। इस संसार को उत्पन्न कर अनेक प्रकार के प्राणियों में प्रभु श्री मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है और फिर उनके सुख के लिए शक्ति, साक्षरता, सुंदरता, संपत्ति, स्वतंत्रता नामक 5 विभूतियों का निर्माण किया। तत्पश्चात परमेश्वर ने उन सब को लेकर समस्त प्राणियों को उनके शुभाशुभ कर्म अनुसार विभाजित कर दिया है। हे संसारेश्वर परमेश्वर, यदि ये समस्त विभूतियां किसी भी प्राणी को नहीं देता या सब में समान विभाजित कर देता, तो आज इस संसार में अपने आप को दुखी अनुभव करने वाला संभव कोई भी प्राणी देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने इन सब को इस तरह प्राणियों में विभाजित कर रखा है कि किसी को कुछ वस्तु अत्यधिक मात्रा में देकर किसी को इतनी कम मात्रा में दी है कि उन्हें इनका अपने में बिल्कुल अभाव जान पड़ता है। इसलिए वे दिन रात चिंतित दिखाई देते हैं। लेकिन यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो वास्तव में इतना अंतर नहीं है जितना कि प्राणी एक दूसरे में देखते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने से सुखी और वैभवशाली को देख दुखी नहीं होते, वरन सदैव दीन दुखियों की सहायता करते हुए संतोष से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु इस समय दीन दुखियों में रहकर उनकी सेवा करता हुआ और वैभव सम्मुख पुरुषों के चित्र की दुखद गाथा सुनता हुआ संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर आनंद सागर में गोते लगाया करता है। वो अतः मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु की जरा सी भी आकांक्षा नहीं है। आप तो स्वयं परम पिता परमेश्वर के साक्षात अवतार है। अतः प्रभु आपके तो केवल दर्शन मात्र से ही भव बंधनों से छूटकर प्राणी मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर इसके बाद सुदामा प्रभु की भक्ति का स्मरण करता हुआ वापिस अपने नगर को लौट गया। सुदामा जी के जाने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण जी की पटरानी रुक्मणी जी प्रभु जी से बोले, हे भगवान, आपके मित्र आपके भक्त सुदामा जी का संतोष, प्रेम, सहनशीलता देख तथा उनकी ज्ञान भरी बातें सुनकर उस समय सचमुच मुझे तो वैराग्य सा होता था। हे स्वामीन, आपको और सुदामा जी को मेरा अनंत बार प्रणाम है। अपनी पटरानी रुक्मणी के मुख से यह वचन सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी से बोले, हे प्रिय, मेरे भक्त निर्धन और निर्बल होने पर भी मेरी भक्ति को छोड़कर संसार की समस्त भोग विलास की वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें परीक्षा में पूरा उतरने की पश्चात समस्त प्रकार से सुखी रखने का प्रयत्न करता हूँ। और इसलिए सुदामा जी के आने के पश्चात विश्वकर्मा को उनके नगर में भेजकर उनके लिए एक बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण करा चुका हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे और अनेक भवन को
अपने भवन को समस्त संसारी भोग विलास की वस्तुओं से सुसज्जित देखकर अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय प्राण, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि यह समस्त भवन निर्माण का कार्य प्रभु ने अपनी इच्छा से किया है और मुझे यहाँ आने पर तक भी इसका जरा सा भी आभास नहीं था। हे राजा परीक्षित, इसके बाद सुदामा जी प्रभु की इच्छा प्रबल समझ विषयों में मन न लगाते हुए प्रभु का भजन करते हुए अपनी पत्नी सहित आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज उग्रसेन जी के पास गए और उनसे बोले, हे महाराज, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर्व होगा जिसमें शास्त्रकारों ने स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य लिखा है। यदि इच्छा हो तो वहां चलकर स्नान किया जा सकता है। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह बात सुनकर महाराज उग्रसेन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए अवश्य ही कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए। फिर अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़कर प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम जी सहित समस्त नगरवासी अनेक प्रकार की सवारियों में बैठकर कुरुक्षेत्र तीर्थ पर स्नान के लिए चल दिए। फिर वहां पहुंचकर सबने पर्व समय स्नान किया और याचकों को अन्न, भोजन, वस्त्र, द्रव्य, गो और रत्नादि अनेक प्रकार की वस्तुएं दान में दी। उस पर्व समय आए हुए नंद आदि व्रजवासी और युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुर वासियों ने जब श्री कृष्ण और समस्त द्वारका वासियों के वहां आने का समाचार सुना तो वे सब बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे मिलने उनके पास जा पहुंचे। प्रभु श्री कृष्ण जी बड़े प्रेम से सबसे मिले और सबका आनंद मंगल पूछा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी और बलराम जी तथा समस्त द्वारकावासियों के सुख और प्रेम का वर्णन करना अपनी जीवा की शक्ति से बाहर की बात है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, द्रौपदी जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी की रानियों के पास पहुंची तो रानियों ने द्रौपदी का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए बहुत सुंदर द्रव्य आसन दिया। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की रानियों का इतना प्रेम भाव और सेवा सुषमा से प्रसन्न होकर द्रौपदी उनसे बोली। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।